हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे नाउन केस, इसमें यूज़ ऑफ पॉजेसिव केस। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस मींस पॉजेसिव केस नाउन का जो होता है वो कैसे बनता है। पॉजेसिव केस का मतलब होता है जहाँ पर हम संबंध किसी चीज़ से शो करते हैं कि नाउन के मीन्स यूज़ करते हैं नाउन के साथ और ये बताते हैं कि वो उसके साथ क्या संबंध है। तो हमने लास्ट वीडियो में पॉजेसिव केस के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ पॉजेसिव केस में। हमें फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस आ भी जाता है बनाना, अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम बना भी देते हैं। तो हम किन किन सिचुएशंस में बनाते हैं, मीन्स कहाँ इसकी नीड होती है, इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी कहाँ पर नीड होती है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है लिविंग थिंग्स। जब भी हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में कि उस चीज़ मीन्स किसी भी लिविंग थिंग्स के साथ किसी चीज़ के संबंध के बारे में, तब हम पॉजेसिव केस यानी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, ठीक है, गवर्नर्स बॉडीगार्ड। गवर्नर एक लिविंग है, इंसान है, और बॉडीगार्ड है। अब यहाँ पर हम अगर ये बताएंगे गवर्नर का बॉडीगार्ड है तो किस तरीके से बताएंगे, इस वजह से हमने यहाँ अपोस्ट्रोफी और एस लगाकर हमने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है कि द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, यानी किसके बॉडीगार्ड थे, गवर्नर के। तो इसका अर्थ जो पॉजेसिव केस में आता है अक्सर का की के अर्थ में आता है। ठीक है, सो लिविंग थिंग्स के बात जब भी होती है और लिविंग थिंग्स में किसी चीज़ का पोजीशन शो होता है, उसके संबंध शो होता है, तो वो जो है क्या होती है, अपोस्ट्रोफी एस लग के लिविंग थिंग्स के साथ उसका पॉजेसिव केस नाउन का बना दिया जाता है। इसी तरीके से द लायंस मेन, ठीक है, मेन क्या होते हैं, जो लायंस के बाल होते हैं सर के, उसको बोलते हैं। तो द लायंस मेन, ठीक है, किसके मेन, लायंस के मेन। ठीक है, तो लायन एक लिविंग थिंग है और ये नाउन है, इसमें हमने इसका पॉजेसिव केस बनाया है क्योंकि इसके साथ संबंध है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि मेन किसका है, लॉयन का है, तो इस वजह से अपोस्ट्रोफी एस लग के बन गया है। लिविंग थिंग्स के साथ तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के बना देते हैं, लेकिन जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स की आती है, यानी जहाँ निर्जीव वस्तुओं की बात आती है, वहाँ पर अगर हमें उसके कुछ भी बताना है उसका संबंध, तो हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, हम ऑफ लगा के उसका जो है पॉजेसिव केस नहीं बल्कि उसका संबंध बताते हैं। जैसे द लेग ऑफ द टेबल, यानी टेबल का एक पाया या लेग जो है ना उसको बोलेंगे, तो हम ये टेबल एक निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए हमने इसको टेबल्स लेग नहीं कहा है। ठीक है, अगर हम इसको टेबल्स लेग लिखते हैं तो ये जो है वो रॉन्ग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द लेग ऑफ द टेबल। क्यों, क्योंकि टेबल नॉन लिविंग थिंग्स है। द कवर ऑफ द बुक, ठीक है, बुक का कवर की बात करें कि बुक का कवर, तो बुक्स कवर नहीं कहेंगे बिकॉज इट इज़ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है, द कवर ऑफ द बुक। इसी तरीके से द रूफ ऑफ द हाउस, यानी हाउस की क्या है, रूफ है, छत है, तो घर की छत की बात करेंगे, घर की छत, ठीक है, काकी के। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर द हाउसेस रूफ नहीं कहा है क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स के जब भी हम किसी चीज़ के साथ संबंध बताएंगे या उसका पोजीशन शो करेंगे तो हम ऑफ लगा के बनाएंगे, ना कि अपोस्ट्रोफी एस लगा के। सो ध्यान यही रखना है कि जब भी लिविंग थिंग्स की बात होती है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका बना देते हैं पोजीशन, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स की बात में ऑफ लगाकर हम उसका पोजीशन शो करते हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन वो है जिसमें हम पॉजेसिव केस को यूज़ करते हैं, वो है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बीइंग्स की तरह हम शो करते हैं, मीन्स जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की तरह लिया जाता है, ये एक तरीके से फिगर ऑफ स्पीच है। वहाँ पर हम बात करते हैं जब भी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स की, जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव की तरह दिखाया जाता है, ऐसी जगह पर पॉजेसिव केस में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं। जैसे इंडियाज़ हीरोज़, इंडिया एक नॉन लिविंग थिंग्स है, कोई सजीव नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें अगर ये इंडिया के हीरो की बात करनी है तो इंडियाज़ हीरोज़ अपोस्ट्रोफी एस लगा के हमने, क्योंकि ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, एक पर्सोनिफाइड है, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बीइंग्स के रूप में दिखाया गया है, इस वजह से हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा के यहाँ पर इसका पॉजेसिव केस बना दिया है। नेचर्स लॉज, नेचर भी एक नॉन लिविंग थिंग है बट नेचर प्रकृति के कानून, तो इस तरीके से जो के का अर्थ आ रहा है, इसका पोजीशन शो कर रहा है, तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा के यहाँ पर बना दिया है। एट डेथ्स डोर, डेथ एक नॉन लिविंग थिंग्स है जिसको
कोई भी नहीं जानता है। और इस तरीके से हमने इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिविंग बींग्स की तरह दिखाया गया, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा के इसका पोजीशन शो किया है। इसी तरीके से फॉर्चून्स फेवरेट, ठीक है। एट ड्यूटीज़ कॉल, ड्यूटी कभी कॉल नहीं देती है बट ड्यूटीज़ कॉल, ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाइड कर दिया गया है कि कर्तव्य के बुलावे पर या कर्तव्य की ड्यूटी के बुलावे पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपॉस्ट्रोफी एस लग के पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स में नॉन लिविंग थिंग्स का भी हम पॉजेसिव केस बनाते हैं। जहाँ पर टाइम, स्पेस या वेट की बात होती है, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो टाइम को डिनोट करते हैं या स्पेस बताते हैं, दूरी बताते हैं और वेट बताते हैं, ऐसे वर्ड्स में भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करके उसका पोजीशन शो करते हैं। अ डेज मार्च, ठीक है, एक दिन का मार्च। अ वीक्स हॉलीडे, कितने दिन की हॉलीडे, एक वीक की, ठीक है। इन अ ईयर्स टाइम, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं, एक साल का समय, ठीक है। स्टोन्स थ्रो, कुछ दूरी पर, मीन्स एक पत्थर की दूरी पर, ठीक है। अ फुट्स लेंथ, ठीक है, थोड़ी दूर पर। अ पॉन्ड्स वेट, ठीक है, कितना वेट, अ पॉन्ड्स, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम, स्पेस और वेट में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के उसका पोजीशन शो कर देते हैं, उसका पॉजेसिव केस बना देते हैं। कुछ फ्रेजेस में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर हम जो है उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट हिज फिंगर्स एंड्स, इसमें हमेशा अपॉस्ट्रोफी देखे लगता ही है और इन फ्रेजेस में हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर मर्सीज सेक, ठीक है। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, ठीक है, इनको इसी तरीके से लिख दिया जाता है, इनमें यूज़ किया जाता है पोजीशन, ठीक है। एट हिज विट्स एंड, अ बोट्स क्रू, तो इन फ्रेजेस में कुछ फ्रेजेस जो होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेजेस जिनको थोड़ा सा मीनिंग होते हैं लेकिन उनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। मीनिंगफुल तो होते हैं बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, ओके। वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, फ्रेजेस कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो कुछ फ्रेजेस में भी मीन्स अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करके हम पॉजेसिव केस फॉर्म करते हैं। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब भी हम किसी बिज़नेस की बात करते हैं या किसी शॉप को हम शो करना चाह रहे हैं तो किसी के नेम पे होती है या हम उसको शो करना चाह रहे हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के अगर हम उसको लिखते हैं तो वो पूरे बिज़नेस को शो करता है। जैसे ये देख लें, एग्जाम्पल समझिए फिर ज़्यादा समझ में आता है। ही हैज़ गॉन टू द बेकर्स, बेकर्स का क्या मतलब है, बेकर्स की शॉप पे गया, वो कहाँ गया, बेकर्स की शॉप। तो जो अपॉस्ट्रोफी एस लग के ये बना हुआ है इसका ये मतलब है कि वो बेकर्स की शॉप है, ठीक है, वो पर्टिकुलर ट्रेड या प्रोफेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, माई अंकल्स अपॉस्ट्रोफी लग के एस बना हुआ, माई अंकल्स, यहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी एस ये डिनोट कर रहा है अंकल के हाउस को, मीन्स पर्टिकुलर बिल्डिंग को, ठीक है। इसी तरीके से कैन यू टेल मी द वे एट सेंट पॉल्स, सेंट पॉल्स कह देने का क्या मतलब है, क्या आप बता सकते हैं मुझे सेंट पॉल्स का रास्ता। सेंट पॉल का मतलब है ये डिनोट करता है सेंट पॉल चर्च को। सो ये पर्टिकुलर चर्च, स्कूल, कॉलेज, किसी हाउस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो जो प्रॉपर नेम के आगे जब भी अपॉस्ट्रोफी लगा के हम कुछ भी लिखते हैं तो जब ये पॉजेसिव केस फॉर्म होता है तो वो पर्टिकुलर बिल्डिंग, कॉलेज या फिर किसी प्रोफेशन या ट्रेड या प्लेस को शो करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल्स देखे थे, बेकर्स, अंकल्स, अंकल्स का मीन्स अंकल हाउस, बेकर्स का मीन्स था बेकर्स शॉप, और सेंट पॉल्स का मतलब था सेंट पॉल चर्च, एंड सेंट जोसेफ्स का मतलब है इसी तरीके से कि सेंट जोसेफ कॉलेज, ओके। सो इस तरीके से लिविंग थिंग्स भी यूज़ करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में ऑफ लगा के हम पॉजेसिव बनाते हैं। पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स में हम जो है ना अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पॉजेसिव केस को फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से टाइम, स्पेस एंड वेट में अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, कुछ फ्रेजेस में लगता है, और जब भी किसी प्रॉपर नाउन के आगे लगता है तो वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग, चर्च, स्कूल, कॉलेज उसको डिनोट करता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।